मैं इमरान खान साहब के ज़र्फ का क्या कहूं कि वो अपनी बेटी को नहीं कबूल कर रहे। उस बेटी का क्या कसूर है? वो क्या देख रही होगी कि मेरा बाप मतलब मुझे मान ही नहीं रहा कि मैं उसकी बेटी हूं। एक मुल्क में एक लीडर है जो अपने आप को सबसे ज्यादा पॉपुलर कहता है कि खैबर से लेकर कराची तक जो है वो मैं ही मैं हूं। उसके बाद देखिए वहां पे किसी ने सीख कबाब खाया है, किसी ने शादी की, उसके बाद सब कुछ हुआ। आपको वजीर आजम के ओहदे से हटा दिया गया, आपको अवाम सामने आ जाए। यदि आपको इंपॉर्टेंट हुकूमत नामंजूर है तो आपके साथ अवाम खड़ी हो जाए। आपको अपनी इलेक्शन अपनी मर्जी के नहीं मिल रहे तो अवाम खड़ी हो जाए। पूरे दुनिया जहान जो है इमरान खान साहब की का बदला भी ले ले और वो बता भी रहे कि कौन वीडियो में है। 2014 में इमरान खान साहब 126 रोज का तारीखी धरना खत्म कर देते हैं, इसलिए कि मुल्क को एक बहुत बड़े साने एपीएस का सामना होता है। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने की बातें होती हैं। आज साने पेशावर पर एक बार फिर मुल्क के हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि पूरे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट, सब एक पेज पर बैठे हैं। तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब आज इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहते हैं? देखिए, बड़ा ये अफसोसनाक बात है कि एक मुल्क में एक लीडर है जो अपने आप को सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहता है सारा पाकिस्तान मेरे साथ है, नौजवान मेरे साथ है, पूरा पाकिस्तान यहाँ से खैबर से लेकर कराची तक जो है वो मैं ही मैं हूँ। और बार बार हमें बताया जाता है कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको मारने के लिए दहशतगर्द तंजीमों को पैसे दिए जा रहे हैं। अब दहशतगर्द तंजीमों को तो कल फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि तालिबान तो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, अगर वो किसी की रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान में तो वो इमरान खान साहब की है। तो मेरा ख्याल है तालिबान की रिस्पेक्ट में ही शायद ये तालिबान से मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन तालिबान के खिलाफ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। ये इनका नज़रिया सियासत जो है ये दुरुस्त नहीं है। वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन इमरान खान साहब मर्जी के मालिक हैं जी। वो आज ये एपीएस के धमाके के बाद भी जो हमने देखा, जो पूरा नेशनल एक्शन प्लान बना, उस पर कितना आमद दरामद हुआ। उसके बाद देखिए वहाँ पे किसी ने सीख कबाब खाया है, किसी ने शादी की, उसके बाद सब कुछ हुआ। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा जैसे नॉर्मल होता है। तूफान और क़यामत तो उस एपीएस के जो शोहदा हैं, जो शहीद बच्चे हैं, उनके माँ बाप पर गिरी ना, उनके घर वालों पर गिरी। हमारे रहनुमाओं को क्या फर्क पड़ता है? अभी भी देखिए ना, इतनी मिस कोऑर्डिनेशन है, इतनी मिस रिपोर्टिंग है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो आपको ना शहबाज शरीफ साहब क्लियर पिक्चर दे रहे हैं, ना इमरान खान साहब क्लियर पिक्चर दे रहे हैं, ना इमरान खान साहब के हवारी को क्लियर पिक्चर दे रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि आज जो बैठक हुई उसमें मतलब बैठक हुई होनी थी, वो उस पर जाना चाहिए था इनको, क्यों नहीं गए? मेरा सवाल बड़ा सादा से सरल तो अवाम है। वैसे देखिए, 126 रोज के धरने से बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल तो आज इमरान खान साहब ने नहीं की। उस वक्त तसलसल के साथ एक तारीखी धरना दिया गया जो 126 रोज पर मुश्तमिल था। उस वक्त कंटेनर पर खड़े होकर कितनी गालियां दी गई, कितने ताने तशने दिए गए। आज तो वो सब कुछ नहीं हुआ है उस शिद्दत के साथ। तो क्या है जो उस वक्त था, जो बैठने पर जिसने मजबूर कर दिया था, वो आज नहीं है? आप मेरे मुंह से जो कहलवाना चाह रहे हैं रेहान, मैं कहूंगी नहीं। उस वक्त जो यूनिफॉर्म में थे ना वो उनको पसंद थे। अब जो है वो उनकी नजरियात। अरे मैं कह देता हूँ ना, उस वक्त जनरल राहील शरीफ थे, उस वक्त इमरान खान अंपायर की बात करते थे कि उंगली खड़ी हो जाएगी, विकेट गिर जाएगी। जी उस वक्त जाहिर है जी। देखे ना, पूरी टीएलपी उनके साथ थी अल्हम्दुलिल्लाह। देखे ना, जो फैज़ाबाद धरना था, उसके बाद फैज़ाबाद धरने के ऊपर मुकदमा भी आया। फिर आपने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ क्या किया, ये हमसे कोई छुपी हुई बात है, ये हमने कोई नहीं सुनी हुई बात, ये कोई नई बात तो नहीं है। उस वक्त सब एक पेज पे थे, तो एक पेज यही था कि उस वक्त वक्त का तकाजा था। मौके की मुनासबत से इमरान खान साहब ने वही किया जो उनको करना चाहिए। लेकिन आज उनको गाइड करने के लिए शायद इमरान खान साहब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ तो नहीं बैठ सकते, एस्टैब्लिशमेंट के साथ, मुक्तदर हलकों के साथ हर किस्म की बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या यही समझा जाए फिर कि वो जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, असम्बली के अंदर जाना है, लोगों से बातचीत करना है, वो नहीं है, बल्कि उसको सुपरसीड करते हुए अगर अंपायर साथ मिल जाए तो वो बेहतर है? बिल्कुल यही बात है ना। आपको पता है कि इमरान खान साहब का एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट है, और अब तो मतलब वो नार्सिसिज्म से आगे बढ़ के पैरानोया भी बहुत हो गया। वो इतने पैरानॉइड हो गए हैं, कबल वक्त बता देते हैं कि ये होने वाला है, फिर ये होने वाला है। अब पता नहीं डर रहे हैं या हमें डरा रहे हैं या बाकी जमातों को डरा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बड़े सेल्फिश आउटलुक है उनकी, और उनकी सियासत का जो हमें हमेशा से खासा लगा है, जो उसको मैं हमेशा पॉइंट आउट करती रही हूँ कि कोई भी चीज़ अवाम के लिए नहीं है। आपको वजीर आजम के ओहदे से हटा दिया गया, आपको अवाम सामने आ जाए। आपको जी अमरीकी साजिश ने हटाया तो अवाम आपके साथ खड़ी हो जाए। अच्छा जी, आपको इंपॉर्टेंट हुकूमत नामंजूर है तो आपके साथ अवाम खड़ी हो जाए। आपको अपनी इलेक्शन अपनी मर्जी के नहीं मिल रहे तो अवाम खड़ी हो जाए। भाई, आपने अवामी हुकूक और अवामी लोगों के लिए कभी अवाम को इकट्ठा किया है? इनकी कभी कोई सोच है? मतलब पूरे दुनिया जहान जो है इमरान खान साहब की
का बदला भी ले ले, और वो बता भी रहे कि कौन वीडियो में है। कोई सही फोरम पे ये जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस भी इनको नहीं समझ आती, इनको राना सनाउल्लाह भी नहीं पसंद, इनको वजीर दाखिला भी नहीं पसंद, इनको तो कोई भी नहीं पसंद ना। तो ये तो एक सेल्फिश जो सियासत है, यानी अवामी सियासत तो ये नहीं करते, ये वन मैन सियासत करते हैं। एक आदमी का जो खासा है वो एक नार्सिसिस्ट आदमी है, उसको लगता है ही इज एम्पावर्ड, ही इज ओड, आपको यू ओ इट टू हिम टू गिव हिम द रिस्पेक्ट एंड द स्टैचर एंड द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज ही जस्ट वांट्स इट एंड यू हैव टू। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। चलिए, बज़ाहिर अब इमरान खान साहब के स्टांस को अगर मान लेते हैं तो वो इनके साथ बैठेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि इंपोर्टेड हुकूमत को मानने के मुतरादिफ होगा, यानी इस हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर मोहर तस्दीक सख्त हो जाएगी अगर इमरान खान इनके साथ बैठ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और मंजरनामा भी है, वो ये है कि जिस वक्त इमरान खान हुकूमत में आया था तो उस वक्त की ऑपोजिशन ये कहती थी कि आरटीएस की पैदावार है। उस वक्त की ऑपोजिशन ने इनको सिलेक्टेड वजीर आजम कहा था। इसके बावजूद उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर ने कहा था ये बैसाखी मईशत करते हैं। उस वक्त बिलावल भुट्टो ने द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ है। उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हम साथ बैठकर मिलकर मुल्क के मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं। तो अगर वो आपको आरटीएस की पैदावार और सिलेक्टेड समझने के बावजूद बैठ सकते हैं, तो आप फिर इंपोर्टेड सरकार के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? देखिए, ये एक बड़ा आपने जो सवाल किया ना, इसमें एक बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें ना कि लोगों के जो उस वक्त ऑपोजिशन में थे वो उस वक्त पावर में नहीं थे, जो उस वक्त पावर में थे वो आज ऑपोजिशन में भी नहीं है। आप ये देख लीजिए कि मैं तो ये समझती हूँ कि देखिए, आपने जब आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में होते हैं तब आप अगर आला ज़र्फी का मुजाहरा करें तो वो बेहतर होता है। अब आप ये जो आला ज़र्फी वाली बातें कर रहे हैं जो ये ऑपोजिशन में होते हुए करते थे, क्या इस तरह की बातचीत अभी हो रही है? और अगर हो रही है तो आप पार्लियामेंट लॉजेस में आप जिस तरह से लोगों को निकाल रहे हैं, जो शेख रशीद के साहब के साथ हो रहा है, जो फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ, जो आजम स्वाति के साथ हुआ, मतलब आप कहीं पर ये कह सकते हैं कि आप इंतकामी सियासत नहीं करें? आप लाख कहिए कि ये इंतकामी सियासत नहीं, दो दिन के लिए सिंध ले जाए, 2 दिन के लिए उनको मरी ले जाया जाए, मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब जितना भी हम कंडेम करें जो शेख रशीद साहब हैं, मैं तो उनको, और मैं कह रही हूँ ये खुद कहने वाले हैं कि शेख रशीद साहब की बात का जवाब नहीं देंगे, वो हैं कौन? तो अगर वो कुछ नहीं है, वो इतने इररेलेवेंट हैं, तो फिर इतना दर्द क्यों उठ रहा है दिल में? इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं उनको हवालात में रखने के? इतना बेचैन क्यों है सिंध हुकूमत उनको 2 दिन के लिए ले जाने के लिए? मतलब ये बात जो है ना, इनकी एक तरफ से कि आओ दोस्ती करें, दूसरी तरफ से इंतकामी कार्रवाइयां कराते जाओ। आला ज़र्फी आपने दिखाई नहीं है। हुकूमत तो कहती है कि हमने कार्रवाई की नहीं चाहते हैं, और आप सियासी मुकदमे तो है नहीं। वो कहते हैं अगर सियासी मुकदमा बनाना होता तो सबसे पहले इमरान खान को गिरफ्तार करते हैं। जी, वो राना सनाउल्लाह भी आपको बार बार कहते हैं देखें जी 15-20 किलो हमने हीरोइन तो नहीं डाली ना आपके बैग में। मतलब भाई, अगर आपने हीरोइन नहीं डाली और अगर आपने ये मतलब अगर आपका भी इसमें कोई नहीं है और ये केस है, भाई शेख रशीद साहब ने इससे सख्त गुफ्तगू की हुई है पिछले दौर में, क्यों नहीं उन पर हाथ डाला गया? आप उस वक्त जब ऑपोजिशन में थे तब आप इनको कोर्ट क्यों नहीं लेके गए? इनके खिलाफ पर्चा क्यों नहीं कटा? अगर आपको वाकई लगता है कि जो जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर ठीक है, इसी तरह चलता रहेगा। आप लाख मुझे बता दीजिए कि ये इनके करने से नहीं हो रहा। क्या ये खुश नहीं हो रहे? क्या ये अब निजी महफिलों में हंस नहीं रहे एक दूसरे के ऊपर? देखो जी क्या कर दिया, अभी तो हमने उनको उंगली नहीं लगाई, अभी तो देखो क्या होगा इनके साथ। पॉइंट इज, इट्स जस्ट इन बैड टेस्ट। अगर आपके मुल्क में मईशत का ये बेड़ा गर्क हो रहा है, दूसरी तरफ आपका टेररिज्म आपको सामना है उसका, तो या तो फिर आप ऑल आउट बैड कॉप बन जाएं, ठीक है ना? फिर आप गुड कॉप ना प्ले करें कि अच्छा जी आए, हमसे बात भी कर लें, मुज़ाकरात भी कर लें, हम एक साथ बैठ भी जाते हैं। आप उनके साथ क्यों बैठेंगे जिनके लोगों को आप बार बार गिरफ्तार भी कर रहे हैं, जिनके लोगों को आप पार्लियामेंट लॉजेस से निकाल भी रहे हैं, जिनके इस्तीफे आप लोगों ने बगैर किसी उसके पहले आप कहते हैं क्या मुल्क में कोई अनटचेबल है? मतलब क्या ऐसा भी तसव्वुर होना चाहिए कि हम जब हुकूमत में हो तो हम ऑपोजिशन की पकड़ दकड़ करें, उनको गिरफ्तार करें, उनके लोगों को 2-2 साल तक जेल के अंदर रखें, उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर को बख्तरबंद गाड़ी के अंदर डाल के लेके आए? उस वक्त किसका व्यू, मतलब जावेद लतीफ को हथकड़ियां लगाए, हम इरफान सिद्दीकी जैसे दानिश्वर को हथकड़ियां लगा दें सिर्फ इसलिए कि किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है या वो सिर्फ एक हलफनामा SHO को जमा नहीं कराया? तो क्या ऐसा भी तसव्वुर होना चाहिए कि मुल्क में कौन टचेबल है डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जो कुछ हो रहा है कंडेमनेबल है? देखिए, आई थिंक ये जो सियासत में होता रहा है, और आप इमरान खान साहब के दौर के पीछे चले जाएं तो क्या पीपल्स पार्टी ने PMLN को नहीं पोलिटिसाइज करने के साथ साथ ऑस्ट्रेसाइज किया? क्या उनको कद काट पे नहीं लेकर आए? क्या वहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं हुई? ठीक है, इमरान साहब के दौर में एक इंतकामी कार्रवाई ने एक अगली और एक बड़ा ही मतलब बहुत ही कोई
मतलब बहुत ही कोई बदसूरत किस्म का एक फेस अपना लिया था, और वो नहीं होना चाहिए था। मैं कहीं पे भी इसको जस्टिफाई नहीं करती जो इरफान सिद्दीकी के साथ हुआ, जो मरियम साहिबा के लिए लैंग्वेज यूज होती रही, जो मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ हुआ, जो पीटीआई के लोग नवाज शरीफ साहब के घर जाके करते रहे। मतलब ये मैं किसी भी चीज को कंडेम किए बगैर नहीं रह सकती, लेकिन मैं ये भी नहीं समझती कि अगर आपको एक तकलीफ हुई है तो आप वही तकलीफ रिटर्न ना करें। ज़रफ़ी तो आला ज़रफ़ी तो ये है ना कि आप अपने दुश्मन से भी तमीज से बात करें। दोस्ती में तो सब तमीज होती है ना, लेकिन दोस्त दुश्मन के साथ कैसा रहता है ये उसके ज़र्फ का तकाजा होता है। और मुझे ये चीज बुरी लग रही है कि आला ज़रफ़ी वाले लोग कम ज़रफ़ी दिखा रहे हैं, उनको नहीं दिखानी चाहिए। मैं सिर्फ लास्ट में ये कहूंगी कि अगर तो हमारी हुकूमत वाकई इस मुल्क को बचाना चाहती है तो प्लीज ये टेरियन वाला केस, मैं इमरान खान साहब के ज़र्फ का क्या कहूं कि वो अपनी बेटी को नहीं कबूल कर रहे। उस बेटी का क्या कसूर है? वो क्या देख रही होगी कि मेरा बाप, मतलब मुझे मान ही नहीं रहा कि मैं उसकी बेटी हूं। मतलब इतनी तकलीफ दे बात मुझे ये लगती है कि टेरियन केस इज सो लाइक कॉम्प्लिकेटेड एज फार एज फीलिंग्स आर कंसर्न्ड। और मतलब मुझे इमरान खान साहब के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, मुझे इस हुकूमत में भी गुस्सा आ रहा है कि भाई आपको और कुछ नहीं मिल रहा है इनको अरेस्ट करने के लिए, आपके पास बहुत मवाद है, आप कब करेंगे इमरान खान साहब को अरेस्ट? आपका बेसिक फीचर तो आपको यह है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करें या इमरान खान साहब को जो है ना अहल करार दे दें, तो फिर वो करें ना, बाकी चीजों को छोड़ दें और फिर वही करें। और अगर आपको इकोनॉमी को ठीक करना है तो उनको छोड़ें, इग्नोर करें और डिलीवर करें, गवर्नेंस दे, प्रॉपर चीजें करें, मतलब अपने लोगों को बुलाएं, गेट फॉरेन एक्सपर्ट्स, गेट मईशत के एक्सपर्ट्स को लेकर आए